हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज का नया टॉपिक होने वाला है विधानसभा, और विधानसभा से जुड़ी हुई दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। विधानसभा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों इसकी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें कितने अधिकतम सीटें रहने वाली, कौन सी विधानसभा में कितनी सीटें थी दोस्तों, और अभी प्रेजेंट में कितनी है, तो सारा कुछ बेसिक डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर दोस्तों, और बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, मतलब यहाँ से आपकी चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा। देखो विधानसभा में इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। देखो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद की। देखो अनुच्छेद की बात बता देता हूँ मैं। तो अनुच्छेद याद रखना सबसे पहले दोस्तों, विधानसभा की बात हो रही है तो अनुच्छेद। देखो अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद हो जाएगा 170। 170 तो 170 में क्या कहा गया दोस्तों, कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। प्रत्येक राज्य में एक क्या होगी, विधानसभा होगी। क्या होगी, विधानसभा होगी। बस आपको इतना सा याद रखना है, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। देखो संविधान के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, ये याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार अगर बात करें, संविधान के अनुसार, कि संविधान के अनुसार विधानसभा की अधिकतम सीटें किसी राज्य में, संविधान के अनुसार किसी राज्य में, किसी भी राज्य में, किसी राज्य में, किसी राज्य में, किसी राज्य में, किसी राज्य में विधानसभा सीटें अधिकतम बताओ भाई कितनी हो सकती है। विधानसभा सीटें अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है। देखो अधिकतम की बात करता हूँ मैं, तो अधिकतम साथियों याद रखना, अधिकतम हो सकती है 500। अगर अधिकतम की बात करता हूँ तो अधिकतम सीटें 500 हो सकती है। और वहीं मैं बात करूँ न्यूनतम की, वही मैं बात करूं साथियों न्यूनतम की, तो न्यूनतम याद रखना, न्यूनतम हो सकती है कितनी, न्यूनतम हो सकती है साथियों कितनी हो सकती है, न्यूनतम हो सकती है 60। कितनी हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो याद रखना, देखो सबसे ज्यादा सीटें अगर मैं बात करता हूँ साथियों, सर्वाधिक, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य के अंदर है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य। तो ये चीजें आपको देख लेनी है साथियों। राज्य कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों यूपी। तो यूपी में याद रखना, यूपी में कितनी विधानसभा सीटें, तो याद रखना 403। 403 कितनी है साथियों, 403 याद रखना। और बात करता हूँ दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, ममता बनर्जी, कितनी है 294। 294। और बात करता हूँ महाराष्ट्र में, और बात करता हूँ महाराष्ट्र। तो साथियों याद रखना महाराष्ट्र में कितनी, महाराष्ट्र में है कितनी 288। 288, 288 है। और मैं वही बात करता हूँ आगे, अब बिहार। देखो बिहार की बात करते हैं साथियों, बिहार के अंदर है 243 है। और अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ, ये क्रम आपको याद रखना है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूँ तो तमिलनाडु हो जाएगा 234। और अगर राजस्थान की बात करता हूँ मैं, राजस्थान, तो राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में है 200। राजस्थान में है कितनी, 200 है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से क्या निकल कर आने वाली दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इनका सीक्वेंस याद रख लेना है। सबसे पहले यूपी है, और फिर पश्चिम बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु। राजस्थान में आपको पता होगा राजस्थान में कितनी 200 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। अब चलें आगे, चलो अब बात करते हैं दोस्तों 60 से कम। देखो संविधान के अनुसार किसी राज्य की दोस्तों अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है, तो आप बोल सकते हो सर 500 हो सकती है। और न्यूनतम की बात करता हूँ मैं, न्यूनतम, न्यून न्यूनतम तो आप बोलोगे सर 60 हो सकती है। लेकिन दोस्तों 60 से भी कम दोस्तों जो राज्य हैं कौन कौन से है, तो याद रखना उसकी एक ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है, जीएसएम। देखो जीएसएमपी। देखो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, पहला हो जाएगा जैसे हो जाएगा गोवा, गोवा हो जाएगा, और फिर हो जाएगा सिक्किम। इसकी सीटों की भी बात करेंगे, कितनी कितनी सीटें हैं। देखो सिक्किम हो जाएगा, और फिर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम को याद रखना। देखो
ये राज्य हैं जो न्यूनतम सीटों वाले राज्य हैं। अधिकतम की हमने बात ही कर ली थी। अधिकतम में देखो यूपी हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा, तो उसके बारे में हमने बात कर ली थी। और पी से क्या हो जाएगा, पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो अब देखो इसकी सीटें की बात करता हूँ, तो देखो गोवा में कितनी है, गोवा में है 40। और सिक्किम की बात करता हूँ साथियों, तो सिक्किम में है कितनी, 32। कितनी है सिक्किम में, कितनी है, 32 है। और मिजोरम की अगर मैं बात करता हूँ तो मिजोरम में है कितनी, 40 है। मिजोरम में 40 है। और पुडुचेरी की बात करता हूँ तो पुडुचेरी में है कितनी दोस्तों, 30 है। और वही मैं बात करता हूँ तो न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा इनमें से, तो याद रखना न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला हो जाएगा न्यूनतम। न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो न्यूनतम विधानसभा सीटों, विधानसभा सीटें किस में हो जाएगी, याद रखना। राज्य की बात कर रहा हूँ अभी, राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा, राज्य की। तो राज्य हो जाएगा सिक्किम, याद रखना, सिक्किम को याद रखना साथियों। और अधिकतम देखो न्यूनतम, तो न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना न्यूनतम, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम विधानसभा सीटें कौन सी है, किसमें है, तो याद रखना पुडुचेरी में। पुडुचेरी में ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो देखो अधिकतम कितनी हो सकती है संविधान के अनुसार, 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन 60 से भी कम सीटों वाले 4 राज्य हैं, जिसमें गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुडुचेरी है, जिसकी ट्रिक है GSMP, GSMP, GSMP। ये चीजें आपको याद रखना है। GSMP क्या है, GSMP, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो G से हो जाएगा गोवा, जिसके अंदर 40 सीटें हैं। S से हो जाएगा सिक्किम, जिसमें 32 सीटें हैं। और M से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम में 40 सीटें हैं। और P से क्या हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, जिसमें 30 सीटें हैं। और न्यूनतम विधानसभा सीटों की मैं बात करता हूँ साथियों, अगर राज्य में बात करता हूँ तो सिक्किम है। और केंद्र शासित में बात करता हूँ तो पुडुचेरी है। जी देखो सिक्किम में है 32 और पुडुचेरी में है कितनी, 30। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं साथियों आगे। अब बात करते हैं दोस्तों परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये सीटों का निर्धारण करता है। और सीटों का निर्धारण किस प्रकार करता है, परिसीमन आयोग काफी बार पूछा जा चुका है। परिसीमन, परिसीमन, तो परिसीमन अभी कौन सा परिसीमन, देख कितनी बार परिसीमन आयोग गठित हुए हैं अभी तक, ये चीजें आपको याद रखनी है। गठित हुए तो याद रखना साथियों, अभी तक 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। अभी तक 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं और कब कब हो चुके हैं, तो याद रखना 1952 में, 1952 में पहला परिसीमन। और दूसरी बात करता हूँ 1962 में, 1962 में ये दूसरा परिसीमन। और तीसरे की बात करता हूँ 1972 में, 1972 में ये तीसरा परिसीमन। और 2002 के अंदर दूसरा चौथा परिसीमन। तो ये याद रखना भारत में अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। और परिसीमन आयोग होता क्या है दोस्तों, ये समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन जो क्षेत्र है उसका सीमांकन करता है। और देखो इसके विरुद्ध न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका निर्णय आगामी विधानसभा पर लागू होगा। मतलब इन्होंने दोस्तों परिसीमन आयोग ने जितनी सीटें अगर बढ़ोतरी कर दी तो वो बढ़ोतरी जो आगे जो विधानसभा आएगी उसमें लागू होगी, उसमें लागू होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। परिसीमन आयोग अब तक कितने, 4। तो कौन कौन सी विधानसभा में कितनी कितनी सीटें थी दोस्तों, वो आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो काफी बार पूछा जा चुका है कि पहली विधानसभा में कितनी थी और दूसरी विधानसभा में कितनी सीटें थी, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी, तो देखो अगर बात करते हैं पहली विधानसभा, देखो पहली विधानसभा की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो पहली विधानसभा वी से याद रखना विधान और स से हो जाएगा सभा। मतलब देखो कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूँ 1952 से 57। अगर सीटों की यहाँ पर बात करता हूँ तो 160 प्लस 3, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़। मतलब कितनी हो जाएगी पहले में, तो याद रखना 190, 160 और 30, 160 और 30। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ मैं आपको, चलो इसके बारे में बता देता हूँ।
तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 160 और ये 30 क्या मीटर है, 160 और ये 30 क्या मीटर है, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो चलो देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। 160 प्लस 3 का इसका मैटर बताना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं देखो राज्य विधानसभा। तो राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, आपको पता होगा दोस्तों प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था। प्रथम विधानसभा चुनाव, प्रथम विधानसभा चुनाव, तो याद रखना साथियों, प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था 4 और 24 जनवरी, 24 जनवरी 1952, 1952, 1952, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा देखो पहले राजस्थान की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 सदन थे। प्रथम सदन हो जाएगा दोस्तों, प्रथम सदन को बोलते थे क्या, एक सदन, ये प्रथम सदन, एक सदन, और ये दूसरा सदन, दूसरा सदन, ये 2 सदन थे। तो देखो पहले सदन को बोलते थे क्या, प्रतिनिधि सभा, क्या प्रतिनिधि सभा, पहले सदन को क्या बोलते थे, प्रतिनिधि सभा। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा दोस्तों, तो याद रखना पहले सदन को बोलते थे क्या, प्रतिनिधि सभा। और प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, और दूसरा सदन था क्या दोस्तों, धारा सभा, धारा सभा, धारा सभा। तो याद रखना पहला हो जाएगा प्रतिनिधि सभा और दूसरा हो जाएगा धारा सभा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले थी सीटें कितनी, 160, 160 सीटें थी यहाँ पे, और धारा सभा में क्या थे दोस्तों, धारा सभा में हो जाएगी 30 सीटें, 30 सीटें। देखो याद रखना इसका पहला जो सीएम है, प्रथम सीएम, प्रथम सीएम याद रखना साथियों, धारा सभा का प्रथम सीएम हो जाएगा कौन, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, ये आपको याद रखना है। हरिभाऊ उपाध्याय इसका प्रथम सीएम था धारा सभा का। और अब बात करते हैं दोस्तों 160 सीटों के बारे में। 160 सीटों के बारे में देखो उस समय जो राजस्थान का राज्य प्रमुख था वो कौन था, याद रखना जयपुर में, उस समय जयपुर में राज्य प्रमुख कौन था, तो ये हो जाएगा दोस्तों सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह। अब देखो याद रखना, देखो प्रतिनिधि सभा में कितनी सीटें थी, प्रतिनिधि सभा में सीटें थी 160, तो दो उसमें याद रखना 120 तो एक सदनीय थी, 120 एक सदनीय, एक एक सदस्य, 120 एक सदस्य थी, और 20 थी द्विसदस्य, 20 थी द्विसदस्य। अब देखो एक सदस्य और ये द्विसदस्य ये क्या मैटर है, इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। देखो एक सदस्य मतलब एक क्षेत्र से एक व्यक्ति, एक क्षेत्र से एक व्यक्ति, और द्विसदस्य, द्विसदस्य, द्विसदस्य ये होता है दोस्तों जैसे जयपुर, जयपुर के और जयपुर, जयपुर ख, जयपुर ख और जयपुर ग, ये हो गया ना द्विसदस्य। जयपुर तो है लेकिन जयपुर में भी डिवाइडेशन है, जयपुर क और जयपुर ग, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, द्विसदस्य। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अब बात करते हैं, देखो पहली विधानसभा की बात हो रही है, तो पहली विधानसभा 160 प्लस 30 मतलब कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा 190, कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ तक आज निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ से निष्कर्ष निकला कि 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 अजमेर मेरवाड़ में विलय कर दिया गया, अजमेर मेरवाड़ में, अजमेर मेरवाड़ में विलय, अजमेर मेरवाड़ में विलय कर दिया गया, जिससे सीटें कितनी हो गई 160 प्लस 30 बराबर कितनी 190, कितनी 190, 190। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए अब आगे 160 का मैटर क्या था, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। सबसे पहले बात करते हैं पहली विधानसभा की। राजस्थान में देखो चुनाव हुआ था
4 से 24 जनवरी के बीच 1952 में। और पहली सभा थी कौन सी दोस्तों? एक सदन, 2 सदन होते थे उस समय, तो एक सदन और दूसरा सदन। पहला सदन होता था प्रतिनिधि सभा, पहला सदन होता था क्या? प्रतिनिधि सभा। और दूसरा सदन क्या होता था? दूसरा सदन होता था धारा सभा। क्या होता है? धारा सभा होता था। देखो, पहला प्रतिनिधि सभा, दूसरा धारा सभा। प्रतिनिधि सभा में 160 सीटें थी, धारा में 30 थी। और देखो, इसका प्रथम सीएम था हरिभाऊ उपाध्याय। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ का विलय कर दिया गया। 160 प्लस 30 कितना? 190 सीटें हो गई। और प्रतिनिधि सभा में 160 सीटें थी, जिसमें दोस्तों 120 तो एक सदनीय थी और 20 थी द्विसदनीय। मतलब द्विसदनीय मतलब जयपुर का ऐसे दोस्तों क्षेत्र एक, लेकिन उसका डिवाइडेशन 2, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा दोस्तों? द्विसदनीय हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं सीटों की। अब बात करते हैं साथियों सीटों की। अब बात करते हैं सीटों की। चलो, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं सीटों की। तो कौन कौन सी विधानसभा में कितनी कितनी सीटें रही थी, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली विधानसभा। तो पहली विधानसभा को आपको पता ही होगा, पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी? कितनी सीटें थी रे भाई पहली विधानसभा में? देखो, पहली विधानसभा तो बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ साथियों। एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली विधानसभा। प्रथम विधानसभा कार्यकाल याद रखना। देखो, 1952 से 57 सीटें कितनी आपको पता होगी? 160 प्लस 30 बोले तो कितना? 190। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा साथियों। अब बात करते हैं द्वितीय। देखो, सेकंड विधानसभा। सेकंड विधानसभा की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 1957 से 1957 से 62 और एक इसमें कितनी थी? 176। देखो, इसको याद रखना। 1957 से 1952 के, 1957 से 1952। देखो, मैं दोबारा थोड़ा सा इसको और लिख देता हूँ तो आपको देखने में सही रहे अच्छी तरीके से। तो 1957 से कितना? 62। तो इसमें कितनी सीटें हो जाएगी? 176। और यहीं पर मैं बात करता हूँ चौथी चौथी विधानसभा, क्योंकि इसमें सीटें चेंज हुई थी। इनमें सीटें चेंज हुई थी। एक एक विधानसभा को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि विधानसभा ऐसा चैप्टर है दोस्तों, काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सीधे सीधे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1967 से कितना हो जाएगा? 1972। देखो, अगर मैं सीटें की बात करता हूँ तो 184। देखो, इसके बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। और पांचवी विधानसभा साथियों याद रखना 1977 और 1980। तो यहाँ पर सीटें कितनी है दोस्तों? अभी प्रेजेंट में जो चल रही है 200 है। अभी कितनी है? 200 है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आपको दोस्तों इन चारों में से पूछा जाएगा। सीटों के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इन चारों में से पूछा जाएगा। पहले पूछेंगे दोस्तों, पहले में कितने थे, दूसरे में घटकर कितने हो गए, और चौथे में कितने हो गए, और पांचवें में बढ़कर कितने हो गए। बस इतनी सी बात आपको पूछेंगे। और दोस्तों, अभी ये कितनी है? 200 है। और जो कब तक चलने वाली है? 2026 तक चलने वाली है। 2026 तक चलने वाली है। 2026 तक चलने वाली है। आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन आप उसमें पूछ सकते हो दोस्तों, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं साथियों इसके बारे में। अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो चले अब आगे। तो चलो भाई, विधानसभा आरक्षण के बारे में बात करते हैं। देखो, विधानसभा में आरक्षण कौन कौन सी जातियों को, कौन कौन सी कैटेगरी को आरक्षण है और कितनी कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन काफी। विधानसभा में आरक्षण तो याद रखना। अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 काफी बार पूछा जा चुका है। इसके अंदर दोस्तों एससी और एसटी एससी और एसटी एससी और एसटी की सीटों के बारे में बताया गया है।
और याद रखना दोस्तों, वर्ष 2002 में राज्य की लोकसभा व विधानसभा की सीटों के पुनर्गठन के लिए जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में क्या दोस्तों? परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया था कि परिसीमन आयोग क्या करते हैं दोस्तों? सीटों का निर्धारण करते हैं। किस हिसाब से? क्षेत्र के हिसाब से। तो बात करते हैं साथियों, देखो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने दोस्तों अनुसूचित जाति की कितनी सीटें रखी थी और अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें रखी थी, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कितनी सीटें थी और एससी की कितनी थी, अनुसूचित जाति की कितनी थी और सामान्य की कितनी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, देखो सामान्य की, तो याद रखना साथियों सामान्य की कितनी सीटें थी। तो याद रखना सामान्य की सीटें थी, अभी कितनी है टोटल, तो आप बोल सकते हो सर 200। सामान्य की सीटें थी कितनी साथियों? याद रखना सामान्य की सीटें थी 141 मतलब 141। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की मैं बात करता हूँ, बोले तो कौन सी हो जाएगी? एससी। तो इसकी सीटें हो जाएगी दोस्तों, इन सीटों को याद रखना, इनकी हो जाएगी कितनी? 34 हो जाएगी। और एसटी अनुसूचित जनजाति, तो इसकी कितनी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। टोटल अगर सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा 200 में कितना हो जाएगा टोटल? जो राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं, अभी राजस्थान में जो विधानसभा सीटें हैं कितनी है? 200 है। तो इस प्रकार दोस्तों इनका डिवाइडेशन हो रखा है। एससी की कितनी? 34, एसटी की कितनी? 25, एसटी और सामान्य कितनी? 141। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको बैक टू बैक मिल सके, मैं अपने भाइयों और बहनों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। तो चले अब आगे। और ये अनुच्छेद में कितनी है? देखो याद रखना 332, ये क्या है? अनुच्छेद 332 अनुच्छेद के अनुसार इसका डिवाइडेशन हो रखा है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी लंबा चलने वाला है, मतलब इसको जितना पढ़ा सके दोस्तों उतना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। लेकिन अपन ज़्यादा दोस्तों जो अपने काम की चीज़ें उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और जो आपके एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ और बिल्कुल बारीक से बताऊँगा, बिल्कुल बारीकी से बताएंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।